हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे नेचुरल रबर एंड इट्स वल्केनाइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें ध्यान रखना है, नेचुरल रबर का केमिकल नेम है सिस पोली आइसोप्रीन। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, नेचुरल रबर को डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हम इसको नेचुरल पॉलीमर बोल सकते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, so called as natural polymer। नेचुरल रबर को डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन करते हैं, और जिन पॉलीमर्स को डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन किया जाता है उनको बोला जाता है नेचुरल पॉलीमर्स। इसलिए रबर एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर प्लांट in the form of latex, which is a colloidal solution of rubber in water। तो हमें ध्यान रखना है, नेचुरल रबर को रबर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। बायो के स्टूडेंट्स को इसका नाम भी पता होगा, हेविया ब्रेसिलेंसिस। जो नेचुरल रबर है उसको डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाता है रबर प्लांट से, हेविया ब्रेसिलेंसिस। जो रबर प्लांट से हमें नेचुरल रबर मिलता है वो लेटेक्स की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो एक्चुअल में वाटर के अंदर रबर के पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। अब ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या चीज है? देखिए, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस, और थर्ड है सस्पेंशंस। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल का साइज मीडियम है, इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर से छोटा है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर पार्टिकल का साइज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर है तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। तो हमें ध्यान रखना है, नेचुरल रबर को रबर प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, और रबर प्लांट से नेचुरल रबर मिलेगा एक लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में, यानी उसमें रबर के पार्टिकल्स होंगे
और साथ में सोलवेंट वाटर होगा और पार्टिकल का साइज होगा 1 to 1000 नैनोमीटर, इसलिए हम इसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, नेचुरल पॉलीमर है, दूसरा ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें रबर के पार्टिकल्स वाटर सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में होता है, इसलिए हम इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमें ध्यान रखना है, नाम से क्लियर हो रहा है, पॉली आइसोप्रीन, जो मोनोमर होंगे वो आइसोप्रीन होंगे और कई सारे आइसोप्रीन मोनोमर्स जुड़ेंगे और जो पॉलीमर चेन बनेगी वो पॉली आइसोप्रीन होगी। सिस अरेंजमेंट में अरेंज करना है जैसे अभी दिखाएंगे हम। उसके अलावा कई सारी चेन आपस में जुड़ेंगी वंडरवाल फोर्सेस से, तो इस पॉइंट को लेंगे पॉली आइसोप्रीन। इट कंटेन्स several polymer chains of polyisoprene held together with van der Waals forces। जैसा हम जानते हैं सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं उनको van der Waals फोर्सेस बोलते हैं, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, जो नेचुरल रबर है उसमें मोनोमर्स की एक चेन नहीं है, कई सारे मोनोमर जुड़ेंगे और पॉलीमर की चेन बनेगी और ऐसी एक से ज्यादा चेन्स होंगी, कई सारी पॉली आइसोप्रीन चेन्स होंगी और उनके बीच में फोर्सेस होंगी van der Waals forces। It has coiled structure like spring, so it has property of stretching, यानी बोल सकते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टोमर के एग्जाम्पल में भी हमने नेचुरल रबर को यूज किया था। फिर देखिए, नेचुरल रबर का सबसे पहले नाम याद रखना है सिस पॉली आइसोप्रीन, यानी मोनोमर्स को सिस अरेंजमेंट में अरेंज करना है, आगे बात करेंगे इसके। पॉली मीन्स मैनी और मोनोमर है आइसोप्रीन, कई सारे आइसोप्रीन मोनोमर्स को जोड़ के एक लंबी पॉलीमर चेन बनाएंगे, पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे उसको। अब पहला डायरेक्टली नेचर से मिलेगा इसलिए बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर, दूसरा रबर प्लांट से मिलेगा और एक लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा और वो सॉल्यूशन कोलाइडल रेंज के साइज का सॉल्यूशन है, इसलिए हम सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। तीसरा, एक चेन नहीं होगी, कई सारी पॉली आइसोप्रीन चेन्स होंगी और उनके बीच में van der Waals फोर्सेस होंगी। और फोर्थ पॉइंट हमें ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर कोल्ड होगा जिसके अंदर प्रॉपर्टी होगी स्ट्रेचिंग की, यानी चेन्स के बीच में मिलेगी इलास्टिसिटी। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे, नाम से क्लियर हो रहा है, मोनोमर यूनिट से आइसोप्रीन, हमें इस कंपाउंड को ध्यान रखना है। चार कार्बन की चेन हमारे पास ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड हैं 1,3 डाई इन, ब्यूटा 1,3 डाई इन। अब सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को हटा के
उसकी जगह मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल, तो नाम क्या आगे आएगा, तो नाम बना 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। एन मोनोमर्स यूज करेंगे। पॉलीमराइजेशन करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे जो एडिशन पॉलीमर्स में यूज किया था। यहां चेन को आगे बढ़ाने के लिए एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, अपने पास से एक बॉन्ड लगाएंगे ताकि चेन आगे बढ़ जाए। CH2, इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे। यहां हो गया सिंगल बॉन्ड और यहां हो गया डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH, इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे ताकि चेन आगे बढ़ जाए इस डायरेक्शन में। यहां बचा सिंगल बॉन्ड CH2, चेन को आगे बढ़ाया। N मोनोमर है तो सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे N, तो हमारे पास था आइसोप्रीन, तो ये बन गया पॉली आइसोप्रीन। जो मोनोमर्स हैं सिस अरेंजमेंट में होंगे, अभी मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसलिए हमें ध्यान रखना है सिस पॉली आइसोप्रीन, इसको बोला जाएगा नेचुरल रबर। फिर से सुनिए, यहां एक बॉन्ड लगाएंगे चेन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया, यहां हो गया सिंगल बॉन्ड, यहां हो गया डबल बॉन्ड। अब लगातार 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया, यानी बॉन्ड्स को आगे शिफ्ट करते जाएंगे। तो इस बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड आने से चेन आगे बढ़ गई। N मोनोमर्स है तो एक यूनिट को ब्रैकेट में लेके सबस्क्रिप्ट लिख दिया N, तो ये बन गया पॉली आइसोप्रीन। और ये सारे मोनोमर सिस अरेंजमेंट में होंगे, सिस पॉली आइसोप्रीन। अब देखिए सिस अरेंजमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देना है। अब इस यूनिट को देखो, हमारे पास है n नंबर ऑफ यूनिट्स, और n नंबर ऑफ यूनिट्स जब जुड़ी, यहां हो गया सिंगल बॉन्ड और यहां हो गया डबल बॉन्ड और यहां बन गया सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल ऐसे दिखेंगे n यूनिट्स। तो यहां से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है CH2। चेन आगे बढ़ रही है, पहला कार्बन लिया, कार्बन पे एक CH3 और दूसरा CH2, एक CH3 और दूसरा CH2। डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन पे दूसरा एटम है हाइड्रोजन और एक ग्रुप है CH2। चेन आगे बढ़ी, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर दी। हम देख सकते हैं डबल बॉन्ड की कार्बन पे एक एक ग्रुप एक जैसा है, आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल ग्रुप एडजेसेंट साइड में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस। अगर आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड में होते तो हम उसको ट्रांस बोलते। तो पहली यूनिट में हमने सिस दिखा दिया। अब दूसरी यूनिट कैसे जोड़ेंगे, ध्यान लगाना है। फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस यूनिट को यूं उल्टा करके लिखेंगे, यानी CH3 आया नीचे की तरफ, CH2 गया, ऐसे ओरिएंट करेंगे तो CH3 नीचे आ गया, CH2 ऊपर चला गया।
डबल बॉन्ड सी, H नीचे आ गया, CH2 ऊपर चला जाएगा। तो देख सकते हैं आइडेंटिकल ग्रुप फिर से एडजेसेंट पोजीशन पे है, ये यूनिट भी बन गई सिस। अब देखो यहां से चेन आगे बढ़ रही थी, इसी तरह CH2 से चेन आगे बढ़ रही थी, दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब तीसरी यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, इस यूनिट को फिर से पलट देंगे तो पहली यूनिट जैसा हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहली यूनिट जैसा हो जाएगा, CH3 ऊपर CH2 नीचे, पलटेंगे तो CH3 ऊपर CH2 नीचे, CH3 CH2, हाइड्रोजन ऊपर CH2 नीचे, हाइड्रोजन ऊपर CH2 नीचे। अब देखिए आइडेंटिकल यूनिट फिर एडजेसेंट है, CH2 से चेन को आगे बढ़ाना था, CH2 से चेन को आगे बढ़ाना था, CH2 CH2 को जोड़ते जाएंगे, इसी तरह इसको आगे जोड़ते जाएंगे। तो ध्यान रखना है, एक यूनिट है सिस, दूसरी यूनिट पलट देनी है लेकिन रखनी है सिस, तीसरी यूनिट फिर पहली जैसी, चौथी यूनिट फिर दूसरी जैसी, इस तरह से, लेकिन सभी यूनिट्स सिस अरेंजमेंट में रहेंगी और क्रॉस लिंकेज इस ढंग से इनको जोड़ते जाएंगे तो एक लंबी चेन बन जाएगी और ऐसी कई सारी चेन्स बनेंगी और उनके बीच में वंडरवाल फोर्सेस आएंगी, उसको हम बोलेंगे नेचुरल रबर।